नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन का दूसरा चरण संपन्न हो गया। 11 मई थी, वोटिंग हुई। बाराबंकी जिले में 53.40% मतदान हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज में जहां राजनीतिक टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हो रही थी, वहां वोटिंग परसेंट 39.78% के आसपास रहा, यानी 40% भी पूरा नहीं हुआ। 1,68,000 से ज्यादा वोट होने के बावजूद यहां केवल 67,000 कुछ वोट पड़े। गौर करने वाली बात यह नहीं है 1 लाख वोट नहीं पड़े। अब 1 लाख वोट पड़े क्यों नहीं, उसके पीछे कई रीजंस निकल के आ रहे हैं। जैसे कि कुछ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए, कुछ मतदाताओं के नाम जो पोलिंग सेंटर्स थे जहां पे वो पहले वोट डालते चले आए थे, उनके पोलिंग सेंटर्स बदल गए और इस कदर बदले कि 2-3 पोलिंग सेंटर बाद उनके नाम मिल रहे हैं। तो जो सपरिवार चल रहे थे मतदाता, जो अपने माता, भाई, बहन, बुजुर्गों को लेके जा रहे थे और उनके नाम वापस हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक खींच भी थी। और जो सबसे बड़ी बात कि नगरीय क्षेत्र में इतना कम निर्वाचन होना यह कहीं ना कहीं बुद्धिजीवियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो इसलिए क्योंकि बुद्धिजीवी दूसरों को बुद्धि देते हैं, खुद जो बुद्धि में जी रहे हैं उन्होंने इतनी बुद्धि नहीं लगाई कि नगरीय निकाय का निर्वाचन है, आपको अपना अध्यक्ष चुनना है और उसके बाद आप वोट नहीं डाल रहे हैं। लगातार वोट डालने के लिए जागरूक किया जाता है, रैलियां निकलती हैं, लोग एक दूसरे को जागरूक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक लोगों ने जागरूकता उनके अंदर आई ही नहीं, जागरूक ही नहीं हुए। मतलब हर बार लोगों को जागरूक किया जाए। कुछ एक पत्रकारों ने भी कहा था कि इस बार कोई रैली नहीं निकाली गई, कोई उनको जागरूकता नहीं दी गई। तो क्या मतलब ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी तुमको हर बार जागरूक कर नहीं, उठो भाई, जाओ वोट डालो, तभी तुम डालने जाओगे, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं। अगर नैतिक जिम्मेदारी नहीं है तो आप किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष वगैरह पर आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने हमारे क्षेत्र का काम नहीं किया। जब तुमने वोट नहीं डाला, आप कैसे कह सकते हो भाई? खाली इसलिए कि आप भारत के नागरिक हो, आप उस क्षेत्र में रहते हो, आप कह रहे हो आपने वोट क्यों नहीं डाला? और अगर वोट नहीं डाला तो उसके कारण क्या थे ये भी तो। अगर आपको वोट नहीं मिल रहा था तो आपका वोट जहां पर आप डाल रहे थे अगर नहीं मिल रहा था तो इसके बारे में भी आपने अधिकारियों को जागरूक किया, बताया कि नहीं बताया, कई सारी चीज़ें। इस समय हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने काफ़ी समय से इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में तमाम चुनाव कवर किए हैं। मैं अब सीधे उन्हीं के पास आता हूं। हमारे साथ हैं श्री जितेंद्र कुमार मौर्य जी, एनबीटी डिजिटल से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जितेंद्र जी, इतना कम वोटिंग परसेंटेज, इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, तमाम फैक्ट हैं जी। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लूज पॉइंट है, लापरवाही है। पहली बात तो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है कि चुनाव जो होते हैं उनको एक लोकतांत्रिक जो एक पर्व है, इसको बोलते हैं कि चुनाव एक पर्व के रूप में मनाते हैं। सभी समाज के लोग, सभी सर्व धर्म के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इनको तो सबसे पहले जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं दिखाई पड़ी। इस बार जो चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव, इसमें कहीं जागरूकता नहीं नज़र आई। थोड़ा बहुत जो भी हुआ एक कागज़ों में सीमित दायरे में रह गया। दूसरा पहलू ये आता है जो प्रशासनिक लापरवाही, जो बीएलओज बनाए गए थे, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है कि नगर क्षेत्र में जाके और घर घर जाके मतदाताओं को बताना और उनके जो वोटर लिस्टिंग है उनका नाम करेक्शन, जो नहीं है उनको भी नाम हटाना लिस्टों से, जो हैं उनके नाम शामिल कराना। तो ये सब जो व्यवस्था थी उसमें समय भी कम दिया गया इन लोगों को कि आप जो आपत्ति करनी है नाम हटाने और चढ़ाने से लेकर तमाम चीज़ें, ऐसे पहलू हैं जिस पर ये जो है इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। तो ये एक माइनस फैक्टर रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारा लिस्ट में नाम है। जब जाते थे तो वहाँ पर किसी का नाम होता था, किसी का नाम और चढ़ा दिया जाता। तो ऐसे तमाम केसेस सामने आए, हम लोगों ने कवरेज किया, तो तमाम ऐसे लोग वोट ही नहीं डाल पाए कि उनका जो है नाम ही नहीं था लिस्ट में। तो ये कहीं ना कहीं वोट परसेंट पे बहुत जो है असर किया है। अच्छा, यानी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे रैली नहीं निकाली, और दूसरा पॉइंट बीएलओ का, यानी ये जो वोटिंग परसेंटेज कम होने की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है
उसके बेस में एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के बजाय। निश्चित तौर पर ये कहेंगे जो प्रशासन है उसकी जो भूमिका होती है, घर मतलब जो ड्यूटी करते हैं, बीएलओज हैं, उनके कर्मचारी हैं, तहसील के लेखपाल वगैरह सबको इसमें लगाया जाता है और घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो संभवतः आप अपना जो है परिचय पत्र देकर अपना वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा लीजिए। हालांकि प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन दे के अखबारों के माध्यम से कर दिया, उसके बाद अपनी तीसरी कर ली, उसके बाद ना कोई चर्चा हुई ना कोई बात हुई। जो मतदाता थे जो नहीं थे वो उनका नाम आया नहीं आया इसकी कोई जांच नहीं हुई। फिर इसके बाद जो इलेक्शन जब हुए तो लोगों ने जब अपनी नाम वोटर लिस्ट में देखने का शुरुआत हुई तो उसमें नाम ही नहीं थे। जो लोग नाम थे कुछ लोग वोट ही नहीं डाल पाए। उनका जो है जो एक ये प्रॉब्लम आई थी इस बार, जो मतदाता थे जो उनके केंद्र बूथ बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आपका नेहरू नगर में वो है तो आपको जीआईसी भेज दिया गया, जीआईसी वालों को वहाँ पटेल नगर भेज दिया गया। एक बड़ी काफ़ी समस्याएं आ रही थी कि तो इसके पीछे इस पे ये हुआ कि भाई वहाँ के जो प्रत्याशी थे, प्रत्याशी के रूप में जो उनके जो प्रतिनिधि जो ड्यूटी कर रहे थे उनको पहचान नहीं पा रहे थे, तो अपना एक आधार कार्ड लेके जा रहे, तो वोटर लिस्ट में नाम भी है आधार कार्ड भी है, लेकिन उनको ये फर्जी बताकर उनको वहाँ से वापस कर दिया जा रहा था। तो एक बड़े कल जो अगर हम बात करें, कल की बात करें, मतदान के दिन की बात करें, तो हम लोगों के पास इतने फ़ोन कॉल आ रहे थे हर एक बूथ सेंटर से कि यहाँ फर्जी मतदान हो रहा है, वहाँ फर्जी मतदान हो रहा है। जब मौके पर जाइए तो पता चलता है कि आधार कार्ड जो है फोटो कॉपी करा के वो बंदा लेके आया, जबकि वो व्यक्ति भी ओरिजिनल था, वोटर लिस्ट में उसका नाम भी ओरिजिनल था, लेकिन समस्या थी कि वो आधार पे एड्रेस था वो मिसमैच पोलिंग बूथ से नजदीक नहीं था। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है, कई सेंटरों पे आई है, एक ही सेंटर पर नहीं कई सेंटरों पे, ओवरऑल जिले में ये समस्या रही है। तो ये ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक अमला है उसकी लापरवाही मान सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा क्या नगर में नगर पालिका परिषद नवाबगंज में वोटिंग परसेंटेज 40% भी यानी 40% भी नहीं पहुंचा। यानी अगर हम 100 में वोट माने तो 39 कुछ वोट पड़े, यानी 40 से कम पड़े, 39 पड़े, 61 लोगों ने वोट नहीं डाले। क्या नहीं डालना भी कारण है? देखिए, नहीं डालना कारण भी हो सकता है क्योंकि जागरूक नहीं है लोग। बहुत ज़्यादा समस्याएं थी लोगों के बीच। जैसे अभी लखनऊ खुला हुआ था, पहली बात तो अच्छा लखनऊ खुला हुआ था, बगल का ज़िला है, यहाँ से मुख्यालय मतलब मुख्यालय से समझ लीजिए कि आपका राजधानी है। तो सुबह से कुछ लोग तो अपना कॉलेज और अपना दूसरी रूटीन वर्क जो भी होते हैं, अपना छुट्टी भी, जैसे यहाँ पे एक लोकल हॉलीडे का एक बता दिया गया था कि बाराबंकी जिस क्षेत्र में मतदान होगा, जिस ज़िले में, वहाँ पे लोकल हॉलीडे मतलब स्थानीय छुट्टी रहेगी। तो यहाँ सब चीज़ें बंद थी। तो जो लोग अपना थे कि फ्री थे, अपना निकल लिए, अपना शाम तक अगर वोट दे देंगे और बाद में आके वोट दे देंगे, तो ये थोड़ा ना कहीं ये लोगों के बीच में था, भ्रम था कि हम वोट क्यों दें। ये भी एक मतलब सवाल, वोट क्यों दें, ये बड़ा सवाल था। ये लोगों के मन में चल रहा था वोट क्यों दें, क्योंकि इस बार जो लोगों के मन में जो चल रहा था ना, जो राजनीतिक जो पार्टी के जो नेता हैं, उनके मन में यह था कि भाई इतने सालों से वोट दे रहे हैं, हमारा काम ये नहीं होता, हमारा काम वो नहीं होता। तो इस चीज़ को लेकर भी हम लोगों ने सवाल किए हैं जनता से, तो जनता यही सवाल देती, हम वोट क्यों दें। हम जो है कभी कभी हम कंफ्यूजन में खुद हो जाते थे उससे सवाल करते करते इस बात को लेकर कि हम क्यों वोट दें। हमने सवाल किया भी उन लोगों से, आप क्यों वोट देंगे। तो कुछ तो ये कहते विकास के लिए हमारे पास नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं, हमारे ये समस्याएं हैं। तो इन सब चीज़ों के तमाम माइनस फैक्टर रहे और लोग जो है अपना जो है यहाँ मतदान के दिन अपना एंजॉय करने चले गए। तो ये उन्हीं का खामियाजा जो है ये लोग भुगतेंगे, जनता भुगतेगी, आम जनता भुगतेगी, ये जो वोट नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन और ज़रूरी है, और आपसे तो खासकर कि इतने कम परसेंटेज के बाद आपको क्या लगता है बाराबंकी में सीट किसकी होगी? देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है। आपने ऐसा सवाल किया है कि देखिए, पिछले कई चुनावों में हमने देखा है, लेकिन इस बार जो वोट परसेंट का कम होना, ये इशारा कहीं या तो इधर या तो उधर, दोनों ओर कर रहा है। अगर नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट डाला कि नहीं? पहले नहीं 100% मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट नहीं डाला है, क्योंकि हम तमाम बूथ गए और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बीच बीच में हम कई सेंटर्स देखे, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अच्छा तादाद में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। तो ये आप जो सवाल कर रहे हैं कि
किसकी जीत होगी, हाँ। तो इस पे अभी ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब तक मतगणना ना हो जाए इस पे अगर क्लैरिफिकेशन देना उचित नहीं होगा। नहीं, तभी एक ओपिनियन तो जिस पर ओपिनियन बूथ्स में अगर अगर बढ़त की बात की जाए तो कुछ क्षेत्र में कुछ, जैसे आपका इधर पैसार, दीनदयाल नगर, पटेल नगर जो बूथ बनाए गए थे, हम बूथों की बात कर रहे हैं, GIC, नेहरू नगर और कुछ क्षेत्र आवास विकास का है, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है, बहुत ग्रोथ मिल रही है, वहाँ ग्रोथ है। यानी और 3-4 सेंटर्स इनके ऐसे हैं, जैसे आपका सिटी इंटर कॉलेज का है, बूथ बनाया गया था, आपका इधर गदिया कह रहे हैं, कुरौली वाला था, आलापुर के आसपास, वो एरिया थोड़ा सा जो है भाजपा में था, और यहाँ का एक शहर का जो क्षेत्र है धनोखर के आसपास का, वो भी काफ़ी तादाद में बीजेपी को वोट गया है। तो इसमें आप भी जानते हैं कि शहर का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, जो ना दूसरे वर्ग में, जैसे रूटीन वर्ग में जो नौकरी पेशा वाले हैं, वो सब जो है सत्ताधारी पार्टी को ही वोट करते हैं, क्योंकि उनको आगे अपना व्यापार भी चलाना है, दूसरी चीज़ें हैं कि नौकरी भी करनी है, तो सत्ताधारी पार्टी की ओर रुख रहेगा। सत्ता से कोई जो है पंगा नहीं लेना नहीं चाहता है। तो अब शहर का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर डाइवर्ट है। बाकी अन्य क्षेत्रों का जो वोटर है, जैसे हालांकि पूरा शहरी क्षेत्र में है, विकसित क्षेत्र जैसे बताया मैंने कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग साइकिल की ओर, समाजवादी पार्टी की ओर वोट कास्ट किए हैं। यानी फाइट यहाँ पे अगर देखी जाए तो बीजेपी और सपा की है, बाकी जो आम आदमी पार्टी या AIMIM वगैरह के कैंडिडेट्स थे वो कोई लॉस करेंगे, कोई नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका जनाधार जो है अभी इतना मजबूत नहीं था। आम आदमी पार्टी की भी जो नई कैंडिडेट थी, अभी पहली बार उन्होंने चुनाव में अपना जो है आजमाइश की थी। दूसरा जो कांग्रेस पार्टी से थी वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से मजबूत नहीं थी, कि जो प्रत्याशी थे हालांकि उन्होंने प्रयास बहुत किए, लेकिन उनको मजबूत इसलिए नहीं कहा जाता था कि सेंट्रलाइज भी उनके कमजोर, सेंटर पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा एक ही बॉडी पे चल रहा है। तो अब ये नहीं कहा जाता कि कांग्रेस पार्टी इतने वोट ले लेगी। जो बसपा का जो वोटर है वो आप भी जान रहे हैं कि बसपा का वोटर कितना वोटर है यहाँ पर। भाई जो दलित वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, जो बैकवर्ड है, वो बसपा का वोटर था, लेकिन वो भी अब कट गया है, तो वो सभी वोटर जो है बीजेपी में डाइवर्ट हो गया है। तो बसपा बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के अब एक आइडिया हम दे सकते हैं कि 5,000 से 10,000 के अंदर ही सिमट के रह जाएगा। अच्छा, 5 से 10,000। तो यानी कुल मिला के अब जो भी आज की रात जो है बस वही इंतजार है, और कल की डेट में तो खैर क्लियर ही हो जाना है किसकी सीटें रहेंगी। निश्चित वैसे तौर पर फाइट बीजेपी और सपा में है, निश्चित तौर पर बीजेपी और सपा का है जो फाइट है। आप थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्री जितेंद्र कुमार मौर्य जी, और इनसे हम लोगों ने जब चर्चा की तो ये हुआ कि फाइट तो बीजेपी और एसपी के बीच है, पब्लिक भी कह रही थी, आप भी कह रहे थे। वोटिंग परसेंटेज को लेके आपने अपनी राय रखी, बातें रखी, आखिरकार वोटिंग परसेंटेज कम क्यों नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या प्रयास नहीं किए जिनको करने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता था। बाकी मतगणना कल यानी 13 मई को होनी है। मतगणना के बाद सारी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएंगी। नमस्कार।